गुड मॉर्निंग माई लवली चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग सर। देखो प्यारे बच्चों, आज हम लोग नवोदय विद्यालय में पूछे जाने वाले VVI क्वेश्चन को लेकर हम लोग आए हैं, उपस्थित हैं। जो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आने वाले परीक्षा जो कि 9 फरवरी को आपका नवोदय विद्यालय का परीक्षा है, तो ये सवाल उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला सवाल आपका 48 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये जो सवाल है आपका, ये साधारण ब्याज से रिलेटेड है। तो यह सवाल कहता है, एक व्यक्ति 16% वार्षिक ब्याज की दर से 40,000 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार लिए। 2 वर्ष के अंत में उसे निम्नांकित मिश्र धन कितना देना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे मूलधन, समय, दर, ब्याज, मिश्र धन। तुम लोग उतारते भी चल जाना तो ना मिटाएंगे फिर। तो दर कितना हो गया भाई, तो 10%। ठीक है। आपका मूलधन कितना दिया हुआ है, तो 40,000 आने दो ना, 40,000। उसके बाद क्या हो गया, समय कितना है, 2 वर्ष। तो पहले ब्याज निकालिए। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। मूलधन हो गया 40,000 गुने समय हो गया 2 वर्ष, दर हो गया 10 बटे 100। काट दो, 0 0 कट गया तो बच गया 4 दूनी 800 पर 8,000 रुपया क्या हो गया, ये हो गया ब्याज। अब मिश्र धन पूछ रहा है, तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज। क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज। तो 40,000 आपका क्या है मूलधन और 8,000 आपका हो गया ब्याज। तो 40,000 में 8,000 जोड़ेंगे तो 48,000 रुपया इसका मिश्र धन हो जाएगा। कितना होगा, मिश्र धन 48,000। ठीक है। तो 10% नहीं था, ये 16% है, तो आपका 10% के अनुसार हो जाएगा 48,000। ठीक है। अब दूसरा 49 नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका, रमेश मल्होत्रा एक बैंक से 500 रुपया उधार लेता है। यदि बैंक की ब्याज दर 6% वार्षिक हो तो 3 वर्ष में कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। तो ये भी क्या है, आपका मिश्र धन पूछ रहा है। यहाँ लिखोगे मूलधन, समय, दर, ब्याज, मिश्र धन। मूलधन कितना है भाई, 500 रुपया। मूलधन कितना है, 500 रुपया। और दर कितना है, 6%। समय कितना है, समय कितना है, तो 3 वर्ष। समय कितना है, तो 3 वर्ष। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। वेरी गुड। तो हो गया मूलधन 500 गुने समय 3 गुने 6 बटे 100। ये कट गया, 18 पचे 90, नहीं 15 छके 90। 90 रुपये आपका ब्याज हो गया। तो मिश्र धन पूछ रहा है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन हो गया कितना भाई, तो 500 प्लस 90, 590 रुपये आंसर। ठीक है। अब आइए, आपका ये 2 सवाल बन गया, तो आपका आंसर हो गया 590। अब आइए 56 नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा। 56 नंबर क्या है भाई क्वेश्चन, तो 56 नंबर क्वेश्चन है आपका, साधारण ब्याज को एक निश्चित दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने से 8 बचे 5 गुना हो जाता है। तो अपने से 8 बचे 5 गुना हो जाता है, तो दर मालूम कीजिए। इसको भी लिखेंगे मूलधन, समय, दर, ब्याज और मिश्र धन। माना कि मूलधन बराबर कितना, 100 रुपया। इधर देखिएगा, गप मत करिएगा, ब्लैक बोर्ड देखिए। साधारण ब्याज की निश्चित दर कितना है, दर मालूम नहीं। समय कितना माल है, 5 वर्ष। समय कितना है, 5 वर्ष। और आपका कहता है 8 बटे 5 गुना हो जाता है। तो माना कि मूलधन ये गुना हो जाता है, तो 8 बटे 5 गुना आपका कौन सी हो जाता है, तो मिश्रधन हो जाता है। तो लिखेंगे मिश्रधन बराबर मूलधन का 8 बटे 5 गुना हो जाएगा। तो मूलधन आपका कितना है भाई, 100 गुना 8 बटे 5, 5 से काट दो
तो कितना हो जाएगा 20, 20 पच्चीस 100, तो 8 दूनी 16, 160 रुपया हो जाता है। तो 60 रुपया ये क्या हो जाता है मिश्र धन। तो ब्याज आपका क्या हो गया, ब्याज बराबर मिश्र धन घटाओ मूलधन। मिश्र धन आपका 160 रुपया हो गया, मूलधन आपने मान लिया 100, इसलिए 60 रुपया ब्याज हो गया। अब दर पूछ रहा है तो दर बराबर होता है ब्याज गुने 100। बोलिए ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। वेरी गुड, बोलने से भी आधा याद होता है, इसलिए बोलना चाहिए, बढ़ चढ़ के बोलिए। ब्याज कितना, ब्याज आपका 60 निकल गया, 100 बटे मूलधन कितना भाई, तो मूलधन आपका 100, समय कितना भाई, तो 5, कट गया, ये हो गया आपका 12%। क्या हो गया 12% आपका दर निकल गया, 12% आपका दर निकल गया। अब सवाल नंबर आपका है 67, इधर मिटाते जाएं जी, तो इसको आप मिटा दे रहा हूं। सवाल नंबर आपका 67 है, सवाल नंबर है 67, सवाल नंबर है 67। कहता है 4000 रुपया 5 वर्षों में 5560 रुपया हो जाते हैं, तो उसी दर से 6000 रुपया का 7 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो 2 सवाल है इसमें, तो पहला सवाल पहले निकालेंगे, क्या होगा मूलधन, समय, दर, ब्याज और मिश्र धन। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा क्या कहता है भाई, 4000 रुपया मूलधन, 4000 रुपया हमारा मूलधन, उसके बाद 5 वर्ष हो गया समय, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 55, ये 4 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये है 5560, 5560 आपका मिश्रधन हो गया। तो ब्याज निकाल लीजिए, ब्याज बराबर क्या होता है मिश्रधन घटाओ मूलधन। मिश्रधन कितना है 5560 माइनस 4000, जब घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 5560 में 4000 घटा दीजिए, 0 6 5 1, 1560 क्या हो गया भाई, 1560 हो गया ब्याज। अब इसका दर निकाल लीजिए, दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। ब्याज आपका निकल गया 1560 गुने 100 बटे मूलधन हो गया 4000 और समय हो गया 5 वर्ष। अब इसको काट दीजिए, 1 2 3 कट गया, 1 2 3 कट गया। अब क्या बच गया, तो अब नहीं कटेगा, तो हो गया 156 बटे 20। यहाँ काटोगे तो काटो, 2 सती 14, 2 अठी 16, 2 दाएँ 20, इसका मतलब हो गया 7.8% क्या हो गया, दर निकल गया। 7.8% क्या निकल गया, दर। तो अब कहता है 6000 रुपया 7 वर्षों में कितना होगा उसी दर से, तो दर आपको मालूम हो गया, क्या दर मालूम हो गया। तो ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। आपका मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया है भाई, तो 6000, कितना दिया है 6000, तो 6000, समय आपका दिया है, समय आपका कितना दिया है, समय आपको दिया है 7 वर्ष, क्या दिया है 7, और गुने दर अभी तुरंत आपने निकाला है 7.8 अब बटे 100, यही ना। इसको दशमलव हटा दीजिए, यहाँ 10 गुना कर दीजिए। अब इसको 3 को काट दीजिए, 3 को कट गया। अब सबको गुना कीजिए, 7 छक 42, 78 गुने 42 कर दो, 8 दूनी 16 6 बाकी 1, 7 दूनी 14 1 15 हो जाएगा, 8 चौक 32 2 बाकी 3, 7 चौक 28 7 3 31 हो जाएगा, 6 5 2 7 1 1 2 और 3, 3276 रुपया हो गया। क्या हो गया 3276 रुपया आपका ब्याज हो गया, 3276 रुपया आपका ब्याज हो गया, 3276 रुपया आपका ब्याज हो गया। तो कहता है कितना 7 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो आप 3276 क्या करोगे 6000 में जोड़ दीजिएगा, 6000 में क्या कीजिएगा मिश्रधन, तो 6000 में 3276 जोड़ दीजिए, 6 7 2 6 3 9, 9276 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9276 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आइए
ये तो आपका हो गया 69 नंबर। कितना है? 69 नंबर। तो ये सभी क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको भली भांति इसको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। तो किसी धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का मिश्र धन 960 रुपया हो जाता है। यहाँ सवाल दिया हुआ है 69 में मूलधन, समय, दर, ब्याज और मिश्र धन। मूलधन आपका दिया हुआ है कितना भाई? मूलधन आपको नहीं दिया हुआ है, तो मूलधन आपको पूछ रहा है। और क्या दिया हुआ है? दर दिया हुआ है 4%, दर दिया हुआ है 4%, समय दिया हुआ है 5 वर्ष, समय दिया हुआ है 5 वर्ष, और आपका मिश्रधन दिया हुआ है 960 रुपया। तो ब्याज क्या हो जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 5 गुने 4, 5 चौक 20, 20 रुपया ब्याज होगा। अगर मूलधन मान लिए, माना कि मूलधन कितना? माना कि मूलधन बराबर 100, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा भाई? 100 जोड़ 20, तो 120 रुपया मिश्रधन हो जाएगा। लिखिएगा 120 रुपया मिश्रधन, तो मूलधन कितना? 100 रुपया, इसीलिए 960 रुपया मिश्रधन। तो मूलधन कितना? 100 गुने 960 बटे 120, 0 0 कट गया, 12 8 96, 800 रुपया आपका क्या हो गया? मूलधन। क्या हो गया? मूलधन। यही आपका आंसर, 800 रुपया क्या हो गया? मूलधन। 800 रुपया आपका आंसर निकल गया। अब सवाल नंबर आपका है कितना है? तो सवाल नंबर है 70। सवाल नंबर 70 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमिंग एग्जाम जो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का है, उसमें ये सभी सवाल पूछे जाने वाले हैं, इसलिए इसको बढ़िया से आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए। किसी धन का साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में मिश्रधन 540 रुपया हो जाता है तथा 7 वर्ष में 576 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर और मूलधन ज्ञात कीजिए। इसमें 2 सवाल है। क्या है? डबल सवाल है। तो इसको जो है, इसको हम लोग पहले एक एक करके देखेंगे। तो पहला सवाल हम पहले हल करेंगे। पहले है सवाल में मूलधन निकालना। यहाँ लिखिए मूलधन, समय, दर, ब्याज और मिश्रधन। तो पहला सवाल आपका है ब्याज दर। 5 वर्ष आपका समय दिया है, 5 वर्ष आपका समय दिया है। मिश्रधन 540 है, मिश्रधन आपका 540 है। तो कहता है मिश्रधन आपका 540 है और दर आपको नहीं मालूम, मूलधन भी नहीं मालूम। ठीक है, तो 5 वर्ष में मिश्रधन 540 हो जाता है तथा 7 वर्षों में 576 हो जाता है। समय है यहाँ 5 वर्ष और यहाँ है आपका समय है आपका 5 वर्ष और 7 वर्ष। कितना है? 5 वर्ष और 7 वर्ष। तो आपको उत्तर आपको निकालना है। तो आपको ऐसे सवाल कैसे बनाना है? तो माना कि मूलधन कितना? किसी धन का साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में मिश्रधन 540 हो जाता है तथा 7 वर्ष में 576 हो जाता है। तो अंतर कितना है भाई? अंतर है आपका, तो ब्याज की दर और मूलधन ज्ञात कीजिए। तो पहले ब्याज का आपका समय का अंतर कितना है? समय का अंतर, समय का अंतर हो गया 7 वर्ष। ये 7 वर्ष में कितना हो जाएगा? ये 7 वर्ष में हो जाता है कितना भाई? तो 7 वर्ष में हो जाता है 576, 576। तो अब समय का अंतर निकाल दो। समय का अंतर बराबर 7 माइनस 5 वर्ष। समय का अंतर हो गया 7 माइनस 5 वर्ष बराबर 2 वर्ष। ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा? तो ब्याज का अंतर हो जाएगा 576 में 540 घटा दीजिए, 576, 576 में 540 घटाइए, 576 में 540 घटाओगे तो 6, 7 में से 4 जाए 3, 36 रुपया। क्या हो गया? 36 रुपया ये ब्याज हो गया। कितना हो गया? 36 रुपया ब्याज। कितना का भाई? तो 100 रुपया का। तो हम निकालेंगे इसका दर। दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। समय आपका कितना हो गया? ब्याज हो गया 36 रुपया, आपका 100, मूलधन आपका 100 और आपका
समय आपका 2 वर्ष, 0 0 कट गया, 2 से हो गया, ये 18% आपका दर हो गया, 18% क्या हो गया, दर। लेकिन ऐसा सवाल ये तो आपका सही नहीं माना जाएगा, ये आपका सही नहीं माना जाएगा, इसको इस टाइप से नहीं बनेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसके बाद वाला सवाल हम लोग देखेंगे, 70 अभी छोड़िए, इसके बाद वाला सवाल हम लोग देखेंगे 71 नंबर। 71 नंबर देखिए, 71 नंबर जो सवाल है आपका, कितने धन का साधारण ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 750 रुपया हो जाएगा। आप 70 बाद में देखते हैं हम लोग, 71 अभी देखेंगे। इसको लिखिए, मूलधन, समय, दर, ब्याज और मिश्र धन। मूलधन आपका कितना, किस धन, मूलधन आपका पूछ रहा है, और क्या है भाई, 6% वार्षिक ब्याज की दर से है, ये 6% वार्षिक ब्याज की दर हो गया, 5 वर्ष समय हो गया, 5 वर्ष समय हो गया, और क्या है भाई, 5 वर्ष समय हो गया, 750 रुपया आपका क्या हो जाता है, मिश्र धन। तो हमको मूलधन निकालना है, तो निकालिए मूलधन। तो लिखिए, माना कि मूलधन बराबर कितना, 100 रुपया। तो ब्याज इसका कितना हो जाएगा भाई, तो 5 गुने 6, 6 पचे 30 रुपया। मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन माने हैं 100, तो ब्याज हो गया 30 रुपया, तो 130 रुपया यहाँ लिखिएगा। चूंकि 130 रुपया मिश्रधन, तो मूलधन कितना, तो मूलधन हो जाता है 100 रुपया। उसके बाद 750 रुपया अगर मिश्रधन है, तो मूलधन हमारा हो जाएगा 100 गुने 750 बटे 130। काट दीजिए, कटेगा तो काटिए। काटने के बाद कितना होता है, 7500 बटे 13, इसको भाग दीजिएगा, 75 को 13 से भाग दीजिएगा, तो हो जाएगा आपका कितने धन का साधारण ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 750। तो 5% की दर से 6 पचे 30, 6 पचे 30 हो गया, ये हो गया 130 मिश्रधन। तो आपका मूलधन 100, इसलिए 750, 100 गुना 750 बटे 130, ये तो सही है। इसका मतलब आपका आंसर का है दिया हुआ आंसर आपका ये तो आपका गलत है, ये भी सवाल आपका गलत ही है। तो इसलिए इसको भाग दीजिए, 75 100 में आप भाग दीजिएगा 13 से, कितना बार लगेगा, 43 78, 13 पचे 65, 0 7 में 6 जाए 1 0, 63 91, 63 91, 10 में से 1 जाए 9, फिर आपका 0 उतर गया, तो कितना हो जाएगा, 13 पचे 65, 13 छक 78, 63 91, 13 छक 78 हो जाएगा। 10 में से 8 जाए 2, यहाँ दशमलव दीजिए, दशमलव दीजिएगा तो 13 इकाई 13 हो जाएगा। फिर 7 0, 13 पचे 65, 576.15 रुपया मूलधन होगा। कितना होगा, इतना आपका मूलधन होगा, यही आपका आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग आज जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे जाने वाले सवाल जो आपका है, खास पे ब्याज से संबंधित की जानकारी हम लोग हासिल किया। और यह भी आई है, क्या है, यह भी आई है। इसके बाद फिर हम लोग जो छूटा हुआ सवाल है उसको देखेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।